गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग घर रहकर देश की, अपने घर की, अपने नगर की और आप अपनी सबसे बड़ी मौलिक जो ड्यूटी बनती है, आपकी नॉर्मल ड्यूटी बनती है, वो निभा रहे हैं। जैसे सारी दुनिया ये कह रही है कि आज के टाइम में एक डॉक्टर, एक पुलिस डिपार्टमेंट, नर्स डिपार्टमेंट एक ग्रेट वॉरियर्स है, बहुत बड़े योद्धा हैं कोरोना के खिलाफ। तो आई थिंक उन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो योद्धा हैं उनमें एक आप भी हैं, स्टूडेंट्स एंड योर टीचर्स। बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स नेवर स्टे एट देयर होम बिकॉज ऑफ दे हैव लॉट ऑफ ड्यूटीज। फिजिक्स की ट्यूशन जानी है, केमिस्ट्री की ट्यूशन जानी है, बायो की ट्यूशन जाना है, घर का काम करना है, किसी सर का काम करना, मतलब सो मेनी ड्यूटीज आर देयर, बट they are not wandering here and there. They are stay at home and cooperate our country, our teachers, और सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। कुछ बच्चे घर पर नहीं रह रहे, तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो घर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और दिन में ज़रूर आप 1 से 2 या 3 गिलास गर्म पानी पिएं। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी ड्यूटी है। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी ड्यूटी है, इस लेक्चर को कम से कम आप अच्छी तरह से देखें, फिर इसके नोट्स बनाएं और कहीं प्रॉब्लम आती है तो रोज़ की तरह आप इसे पूछें। इससे लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, जिसमें हमने ये बनाया था हाफ सीवी स्क्वायर डेंसिटी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में, है ना। ये सब हमने पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को मैंने समझाया था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है बेटे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आप कह सकते हो कि हमने 2 कंडक्टर लिए, उस कंडक्टर में हम कैपेसिटर को ले लेते हैं, ठीक, जिसकी कैपेसिटेंस C1 B1 पोटेंशियल। एक कंडक्टर या कैपेसिटर हमने C2 ले लिया, जिसकी कैपेसिटेंस C2 एंड B2, क्लियर। और चार्ज इसका Q1 और Q2। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप फेयर नोटबुक पे इसके नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे कंसीडर देयर आर 2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल B1 एंड B2 एंड चार्ज इज Q1 एंड Q2, क्लियर। फिर उसका डायग्राम बनाकर अपने पेन और कॉपी खोल लें और साथ साथ बनाएं। Q1 इज इक्वल टू C1 B1 और Q2 इज इक्वल टू C2 B2, ठीक। ये उसका क्या आ गया बेटे, चार्ज आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहां तक कर लिया कि मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है V1 ग्रेटर देन V2। नेक्स्ट स्टेप कि इस कैपेसिटर को लेट
capacitor C1 and C2 connecting with a thin conducting वायर, कि इन दोनों कैपेसिटर को मैं एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूं। तो वी नो दैट द चार्ज फ्लो फ्रॉम high potential to low potential, high potential to low potential till they becomes equal, कि ये तब तक फ्लो करेगा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते। तो इसका मतलब V1 इक्वल टू V2, V2 इक्वल टू V, ठीक है। तो V1 V2 के इक्वल होगा और ये मान लिया हमने V, हेंस नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2, तो C1 B1 प्लस C2 B2, क्लियर। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल, हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे B, तो B इक्वल टू क्या होगा, यहां से बनाइए Q इक्वल टू है बेटे CV, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा QB और V इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाय C, कॉमन पोटेंशियल। तो नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे C1 B1 C2 B2 ओवर में नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल आया। क्या है ये कॉमन पोटेंशियल। इस कॉमन पोटेंशियल को हमने क्यों पढ़ा, इस कॉमन पोटेंशियल को हमने क्यों पढ़ा, इसके पीछे रीजन है कि अब आप यहां से बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। तो फटाफट इसे नोट कीजिए, इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी during redistribution of charges, consider there are two capacitors, आप लोग ऐसे लिखेंगे consider there are two capacitors of capacitance C1 V1 C1 C2 C1 V1 Q1 C2 V2 Q। तो इनिशियल एनर्जी क्या होती है बेटे,
U इक्वल टू आप प्रूफ कर चुके हो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ when two capacitors connected with each other, जब ये कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं लाइक दिस, C1 V1 C2 V2, जो V1 है वो किसके इक्वल है बेटा V2 इक्वल टू V1, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का मूव होगा और वो तब तक होगा जब तक इन दोनों की पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, सेम नहीं हो जाते। तो UF मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, मतलब हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नोट करो, ये फाइनल एनर्जी मतलब V1 और V2 की जगह पे मैंने V इसलिए पुट किया क्योंकि ये V पोटेंशियल आपका सेम आता है। अभी आपने जस्ट क्या प्रूफ किया हुआ है कि वेयर V दैट इज कॉमन पोटेंशियल, क्या लिखा था बोलिए, C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अभी आपने जस्ट लास्ट लेक्चर में और लास्ट टॉपिक के अंदर ये आपने प्रूफ किया है, तो इस V की जगह पे ये पुट करते हैं, हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। अब हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी की इनिशियल जो एनर्जी होगी इस कैपेसिटर की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कनेक्शन से, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं UI ग्रेटर देन UF, तो U लॉस इज इक्वल टू UI माइनस UF। ध्यान से समझना बेटे, U लॉस में UI की वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। सब में से कॉमन क्या आएगा बेटे, हाफ C1 प्लस C2, एलसीएम C1 प्लस C2 अगर एलसीएम आता है तो देखिए C1 इससे मल्टीप्लाई होगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 इससे करेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये आइडेंटिटी खोल दो, C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। C1 C2
कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, हाफ C1 C2, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें कॉमन, अंदर बच गया V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर? तो लास्ट में आप कह सकते हो कि नेट लॉस एनर्जी हाफ C1 C2 ओवर में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बेटे दो प्रॉब्लम्स आज के टॉपिक्स के हैं, मतलब ये अलग सा था इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अब इनके ऊपर रिलेटेड आपको मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूं दो, पहले आप इसे नोट कर लें फिर मैं प्रॉब्लम्स लिखवाता हूं। देखिए इसके ऊपर प्रॉब्लम है, विद आंसर दे रहा हूं प्रॉब्लम। आपको जहां प्रॉब्लम आए तो वहां पे आप मेरे से पूछ लेंगे। पहली प्रॉब्लम है जो आप फिर कॉपी पे करेंगे, एक 12 पिकोफैराड capacitor is connected to 50 volt battery, 50 volt battery। clear? how much electrostatic energy is stored in the capacitor। हिंट दे रहा हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ CV, C की वैल्यू आपको है, B की वैल्यू है, कर लूंगी। इसका सॉल्यूशन का आंसर है इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। नोट कर लीजिए बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एनर्जी का है। सेकेंड इज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged by a 200 volt battery। it is then disconnected from the supply and it is connected from the disconnected and from the supply and it is connected to the another uncharged 600
picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी लॉस है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर है बेटे 6 into 10 की पावर माइनस 6 जूल। नोट कर लें अच्छे से। और एक बात ध्यान रखना, डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑफ दैट लेक्चर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर CBSE, फॉर बोर्ड एंड नीट मेन, जो भी है सबके लिए, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। तो उस लेक्चर को जरूर अच्छे से कम 2 से 3 बार देखना, तब जाके समझ में आएगा। और जैसा पढ़ाऊंगा ना, ये मेरा प्रॉमिस है, आप YouTube के ऊपर किसी भी चैनल के ऊपर जाके देख लेना, उसका आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। सभी वो रिलेशन यूज करते हैं, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नोट करिए शाबाश।